जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज फिर से आप लोग के लिए जो है ना इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो शॉर्ट ट्रिक है वो लेकर आए हैं। और आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन जो आज हम आपको बताने वाले हैं लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछा जाता है। आप एक बार क्वेश्चन बैंक को उलट कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इससे जो है ना 5 से 7 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अच्छा एक बात बताइए कि यदि 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको यह भी बता दे कि इस क्वेश्चन का यदि शॉर्ट ट्रिक आपको पता नहीं है, यदि इसका आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को बनाने में जो है ना 8 से 10 मिनट का वक्त ले लेंगे। ठीक है, और आप 8 से 10 मिनट का यदि वक्त ले लिए तो समझिए कि बहुत ज्यादा वक्त आपने ले लिया है। ठीक है ना, तो आज जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग ऐसे ट्रिक के माध्यम से करेंगे ना जिससे आप सवाल बनाने के लिए कलम नहीं उठाएंगे। ठीक ना, कलम उठाने की जरूरत नहीं होगी, आप क्वेश्चन को देखेंगे सिर्फ और देखकर ही उसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है ना, तो उसका लेवल एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक हम लेके चले हैं। ठीक ना, बहुत सारे क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा कि इसका आंसर यही होने वाला है। ठीक है, हाँ, तो आज पूरे के पूरे ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। और ये इंटीग्रेशन का सवाल है। आप लोगों को बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक बताइए। वही जाकर जो है ना बोर्ड एग्जाम में फंस जाते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं जो इंटीग्रेशन का सवाल होता है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, लगता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग फंस जाते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है। हम कह देते हैं कि आप शायद हमारे इंटीग्रेशन वाले वीडियो को नहीं देखे अभी तक, जो पहले से देख रहे हैं उनको ये सारी जानकारी है। ठीक है, तो आपके लिए क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं और साथ में डिफरेंशिएशन का भी आप जाकर देख लीजिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाले वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि दोबारा आप ये कमेंट ना करेंगे कि हमसे नहीं बनना है। ठीक है ना, बाकी बात इसका शॉर्ट ट्रिक पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, बारीकी से समझना है और आपको हम बता दें कि अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, और जीवन में आप कभी मत भूलिएगा, ये भी बात हम आपको कह रहे हैं। आइए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सवाल का टाइप क्या होगा। अच्छा, सवाल देखने से ही आपको पता चल गया कि अच्छा ये सवाल, अरे वाह ये तो परेशान किया था हमको बोर्ड एग्जाम में। अरे सुनो, परेशान किया था उससे क्या फर्क पड़ता है, अब इसका सही इलाज होने वाला है अभी। ठीक ना, सही डॉक्टर के पास जाओगे तब तो सही इलाज करेगा क्या। हाँ, मान लीजिए कि यदि आपको पेट में दर्द हो रहा है तो फिर आप पेट के डॉक्टर के पास जाओगे, आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाओगे तो करेगा क्या, क्या कर सकता है वो। इसलिए हाँ, सही जगह जाओगे तब उसका सही इलाज मिलेगा। अब इसका सही इलाज होने वाला है, आप थोड़ा धैर्य बनाइएगा। पहले सवाल का टाइप देखते हैं कि कैसा सवाल होता है। अच्छा हाँ, ये सवाल आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखे ना, ये क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाता है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है कि सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। फर्क क्या पड़ता है, आपको दोनों बता देते हैं हम, लेकिन अभी आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सब्जेक्टिव बाद में बता देंगे। अभी केवल ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम करेंगे। पहले सवाल का टाइप देखिएगा। देखिए सवाल में क्या होगा कि e के पावर x ना आपको बाहर में दिखेगा, आराम से समझिएगा। e के पावर x आपको बाहर में दिखेगा। अब बाहर में दिखने के बाद अंदर में 2 गो फंक्शन दिखेगा, अंदर में 2 गो फंक्शन दिखेगा। आप देख लीजिए, अंदर में 2 गो फंक्शन आपको दिख रहा है, अंदर में 2 गो फंक्शन आपको दिख रहा है। इतना ही सवाल नहीं है, सवाल का लेवल हम ऊपर लेवल तक लेके चले हैं। देखिए यदि आप आगे चलेंगे देखिएगा, ये अब यहां से देखिए, यहां से सवाल अलग लेवल का है, वही क्वेश्चन है लेकिन उसका लेवल अलग आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, हाँ, तो हम बारी बारी से इन सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अभी बताते हैं। पहले टाइप समझ लीजिए कि e के पावर x आपको बाहर में दिखेगा, अंदर में 2 गो फंक्शन दिखेगा। देखिए तो अंदर में 2 गो फंक्शन होगा, या तो वो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, लेकिन यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है। ठीक है ना, तो वो बीच वाला जो चिन्ह हो सकता है वो या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। अब आपको बताना है कि यदि ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए, ठीक ना, तो अब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद इन 1 सेकेंड कैसे करेंगे, मतलब सिर्फ देखकर इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, सवाल तो पहचान लिए कि e के पावर x बाहर में रहेगा, अंदर में 2 गो फंक्शन आपको दिखेगा, 2 गो फंक्शन दिखेगा, एक प्लस, या तो प्लस में हो सकता है या फिर वो माइनस में हो सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और क्वेश्चन इधर भी है, वो भी आपको दिख रहा है कि e के पावर x है, अंदर में 2 गो फंक्शन है, e के पावर x है, देख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम देखकर ही सॉल्व करना है। आइए थोड़ा सा हम आपको जो है ना
इसके बारे में ये बताना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन को हम इधर लिख दिए हैं, इधर कर दिए हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ पाए। देखिए e के पावर x तो बाहर में दिखेगा, लेकिन अंदर में जो दो को फंक्शन होगा ना उसकी एक खासियत होगी, बहुत बड़ी खासियत होगी। अंदर में जो दो को फंक्शन होगा उसकी एक बहुत बड़ी खासियत होगी और वो आपको देखना पड़ेगा। उसमें क्या देखना पड़ेगा भाई? तो अंदर वाली जो ये दोनों फंक्शन है ना, इसमें क्या खासियत होगी पता है कि या तो ये वाला फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना, हाँ, या फिर ये वाला फंक्शन जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा। आप ठीक से समझ लीजिए, या तो पहला फंक्शन दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा या दूसरा फंक्शन पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ये आपको एकदम देखने को मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना, हाँ, एकदम उसमें देखने को मिल जाएगा कि e के पावर x यदि बाहर में है, अंदर में दो गो फंक्शन है, जोड़ में या घटाव में, तो ये बात तय है कि उसमें या तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा या दूसरा फंक्शन जो है ना पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, और ऐसा एकदम होना तय है, ठीक है। और यदि ऐसा है तो आप इस सवाल को एक सेकंड में कैसे बनाएंगे, देखिए मान लेते हैं, पहले देखिए कि साइन का डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, तो कॉस। जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आएगा, तो ई हो गया आपका फंक्शन, ई हो गया उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, हाँ, ई हो गया फंक्शन, ई हो गया उसका डिफरेंशिएशन। अब आप कहेंगे कि कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ना होता है, ये तो प्लस साइन है, प्लस साइन है, हाँ। तो जब ये प्लस साइन है तो हमको देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ रहा है, मतलब ये हो गया फंक्शन और ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, e के पावर x को हमेशा लिखना है। क्या लिखना है? e के पावर x को हमेशा लिखना है, और उसमें से जो फंक्शन होगा, डिफरेंशिएशन को नहीं, फंक्शन को लिख देना है। e के पावर x इंटू में फंक्शन और प्लस में c, डिफरेंशिएशन को छोड़ के e के पावर x के साथ फंक्शन को लिख देंगे, आपका आंसर बन गया। अब आइए इसमें आते हैं, e के पावर x बाहर है, अंदर में दो गो फंक्शन है। अब बताइए किसका डिफरेंशिएशन कौन है, तो आप देखेंगे कि tan का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो ये है आपका फंक्शन और ये है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पता है, e के पावर x इंटू में फंक्शन, तो फंक्शन में कौन है tan x, अब प्लस क्या हो जाएगा c। देखिए आंसर बन रहा है। अब देखिए e के पावर x यहां पर है, अंदर में दो गो फंक्शन है। अब देखिए इसका यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। आपको पता है कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², ठीक है ना। यदि 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है -1/x²। इसका मतलब है कि e हो गया फंक्शन और e हो गया उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x इंटू में फंक्शन अब प्लस में c, e के पावर x इंटू में फंक्शन अब प्लस में c। अब इसमें देखेंगे, इसका देखिए यहां पर भी दो फंक्शन है, e के पावर x बाहर में है, अंदर में दो गो फंक्शन है। अब आप बताइए कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर 1/2 बाहर रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के बराबर। मतलब ये है फंक्शन और ये है उसका डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, e के पावर x तो लिखना ही लिखना है और साथ में फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन क्या है, 1/2 x² अब प्लस में c, 1/2 x² प्लस में c। देख लीजिए इसका आंसर बन गया। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ देखिए, हाँ, हम बोले थे कि e के पावर x आपको बाहर में दिखना चाहिए, तो यहाँ पर e के पावर x बाहर में तो है, उसके साथ sec x भी है, नहीं होना चाहिए। इस sec x को अंदर में गुना कर दीजिए आप। तो जैसे ही इसको अंदर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, e के पावर x और sec x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका sec x अब प्लस sec x को tan x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec x इंटू में tan x, ठीक है, और फिर हो जाएगा dx। अब आप देखिए e के पावर x बाहर में है, अंदर में दो गो फंक्शन आपको दिख रहा है, वो भी जोड़ में दिख रहा है, नहीं। अब बताइए किसका डिफरेंशिएशन कौन है, तो यदि sec का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x के बराबर, नहीं, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x के बराबर। तो यहाँ पर ये हो गया इसका फंक्शन और ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू में फंक्शन, तो फंक्शन है आपका sec x अब प्लस कितना हो जाएगा c। अब इसमें आ जाइएगा, e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में दो गो फंक्शन आपको दिख रहा है, वो भी जोड़ में दिख रहा है। और यदि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/1 + x² आता है।
मतलब ये हो गया फंक्शन और ये हो गया उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x इंटू में फंक्शन, तो फंक्शन कौन है भाई, tan इनवर्स x। फंक्शन कौन है, tan इनवर्स x। अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अच्छा इसमें आ जाइए, देखिए यहां पर e के पावर x बाहर में तो है, लेकिन उसके साथ cosec x भी है, तो पहले cosec x को अंदर में गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा e के पावर x इंटू cosec x, cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, और फिर क्या हो जाएगा dx। अब आप ध्यान से देखिएगा कि e के पावर x बाहर में तो है, अंदर में दो फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, अंदर में दो फंक्शन दिख रहा है जो घटाव में है, ठीक है ना। जब घटाव में है तो कोई बात नहीं है, आपको पता है कि cosec x का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस cosec x इंटू cot x के बराबर होता है, ठीक है ना, माइनस cosec x इंटू cot x के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका फंक्शन और ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x इंटू में फंक्शन, फंक्शन कौन है भाई, फंक्शन है आपका cosec x, अब प्लस में c। इधर आ जाइए, e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में दो फंक्शन आपको दिख रहा है, उसमें भी घटाव में है, कोई बात नहीं है। आपको ये पता है कि cos इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, नहीं, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो इसका हो जाएगा -1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो गया फंक्शन और ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन। तो हमको चाहिए क्या, e के पावर x इंटू में फंक्शन, तो फंक्शन है cos इनवर्स x। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका c। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना अब आप आसानी से बना लेंगे। अब रुक जाइए, मेन जो है ना, यदि सवाल आपको अब इस टाइप में न सेट किया हुआ रहे, जैसे यहां तो बिल्कुल सेट किया हुआ सवाल था, ठीक है ना, कभी कभी सवाल आपको सेट करके नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि सब दिन मम्मी आपको खाना बना बना के खिलाई, ठीक है ना, अब आप गए बाहर काम करने, तो फिर वहां तो खुद बनाना पड़ेगा, बनल बनाए तो मिलेगा नहीं क्या। तो आप यदि देखे हुए हैं तो क्या करते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं ना, भले ही जल जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार ऐसा होगा, क्या होगा, कभी ना कभी तो सही बनेगा, बस वही कंडीशन है। आइए हम आपको सिखाते हैं अब कि यदि मान लिया जाए कि उस रूप में फंक्शन नहीं है लिखा हुआ, तो हम करेंगे क्या, उस रूप में ढालने का प्रयास करेंगे। कैसा कैसा बताए थे, तो e के पावर x को बोले थे बाहर रखने के लिए, रख लिए, अंदर में हो जाएगा आपका x बटा में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा dx। हम आपको बोले थे कि दो गो फंक्शन चाहिए, वो भी जोड़ और घटाव में, चलिए कोई बात नहीं है, दो गो फंक्शन चाहिए तो हम चाहते हैं दो गो फंक्शन, हम क्या करते हैं ना कि पहले इसमें एक जोड़ देते हैं, फिर इसमें से एक घटा लेते हैं। ऐसा तो कर ही सकते हैं, एक जोड़ने और एक घटाने से हमको रोक कौन सकता है? कौन रोक लेगा, कोई नहीं रोकेगा। जब कोई नहीं रोक सकता है तो आपका क्वेश्चन भी बन चुका है, अलग अलग कर दीजिए। अब 1 प्लस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और फिर हो जाएगा -1 बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अलग अलग करने से देखिए क्या फायदा हुआ, ये आपका एगो कट जाएगा, कितना आ जाएगा ध्यान दीजिएगा, e के पावर x बाहर में दिख रहा है आपको, और 1 बटा में 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा dx। अच्छा अब यदि आप देखेंगे तो e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में दो फंक्शन आपको दिख रहा है, घटाव में दिख रहा है। अब इसका यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, पूछिए कैसे, तो 1 बटा x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा में एक्स स्क्वायर होता है, नहीं -1 बटा में एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आपका हो गया फंक्शन और ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा e के पावर x इंटू में फंक्शन, फंक्शन हो जाएगा आपका 1 बटा 1 प्लस एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा c, हो गया। तो ये बना हुआ नहीं था, हमने इसको थोड़ा सा क्रिया करके बनाया है। कभी कभी आपको क्वेश्चन बिना बनाए दे देगा ना, वो आपको बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड सोचना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा सवाल, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न को देखें, यहां भी नहीं बनल बनाए, कोई बात नहीं, नहीं बनल बनाए है तो बना देते हैं। यहाँ e के पावर x होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसमें से e के पावर x को बाहर निकाल लेंगे। चलिए अब हो जाएगा आपका x माइनस 3 बटा में x माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ क्यूब है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इंटू dx। अब समझिए ठीक से, इधर क्या करेंगे, e के पावर x को बाहर रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहां हो जाएगा आपका x माइनस 3 है ना, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 और -2,
-3 को तो -1 और -2 लिखेंगे तो -3 हो ही जाएगा। आप अलग अलग कर दीजिएगा, x - 1 का होल स्क्वायर इसके साथ, सॉरी होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब, और फिर यहाँ भी x - 1 का होल क्यूब, ठीक है ना, इंटू dx। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, एगो से एगो कट गया, नहीं कट गया तो क्या हो जाएगा, e के पावर x बटा में 1 बटा में x - 1 का होल स्क्वायर और -2 बटा में x - 1 का होल क्यूब। देख लीजिएगा अब ये सज गया, फिर से महफिल सज गया इसका। e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में 2 गो फंक्शन आपको दिख रहा है, और इसमें इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, क्योंकि 1 बटा में x - 1 के होल स्क्वायर का यदि आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा -2 बटा में x - 1 का होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है और ये इसका क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x इंटू में फंक्शन, तो फंक्शन हो जाएगा आपका 1 बटा में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में c। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ जब चलेंगे हम तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए e के पावर x बाहर में तो है लेकिन अंदर में फंक्शन बटा में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसको सजाने का प्रयास करते हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और आपको पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर हो जाएगा इनटू में क्या dx। अलग अलग कर लेंगे अब इसको, e के पावर x और फिर हो जाएगा 1 बटा में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस, आपको पता है कि साइन एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। और बटा में हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, नहीं यहाँ एगो कॉस एक्स बाई 2 से एगो कॉस एक्स बाई 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, e के पावर x 1 बटा सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, अब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका tan x बाई 2, क्योंकि साइन एक्स बाई 2 ऊपर में, एगो कॉस एक्स बाई 2 से वो कट गया तो एगो बचल है ना, तो कॉस बटे साइन या सॉरी साइन बटे कॉस यानी कितना हो जाएगा tan, अब फिर क्या हो जाएगा dx। अब आपके पास देखिए 2 गो फंक्शन हो गया, एगो 2 गो फंक्शन हो गया, e के पावर x बाहर में है, अंदर में 2 गो फंक्शन है, किसका डिफरेंशिएशन कौन है, तो आपको पता है कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan नहीं है, tan x बाई 2 है, कोई बात नहीं है, tan x बाई 2 है, tan का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका सेक स्क्वायर ना, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखना पड़ता है डिफरेंशिएशन में, इसका हो जाएगा आपका 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 जो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये है फंक्शन और ये है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा e के पावर x इंटू में फंक्शन, तो फंक्शन है आपका tan x बाई 2, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब एक सवाल आपके लिए है जो सबसे लास्ट में है, अब ये क्वेश्चन आपको खुद बना लेना है, आप एक बार अच्छा से देख लीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, और इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपको जहां भी दिखे, चाहे क्वेश्चन बैंक में दिखे, चाहे आपके बुक में दिखे, अदरवाइज कहीं पर भी आपको दिख जाए, तो आप उस क्वेश्चन को चुन चुन कर बना लीजिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर आपसे आज ही शाम में वेक्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हम आ रहे हैं। 2009 से लेकर 2023 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी वेक्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर, ठीक है ना। धन्यवाद।